आशुतोष, पिछले 4 दिन से राम मंदिर के भ्रष्टाचार, राम मंदिर के भीतर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर डिबेट चल रही है। संगीत रागी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पहली बार इसमें हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल दिखाई दे रहा है, पहली बार। अब तक पूरी चर्चा में समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाए थे, कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाए थे, बीजेपी जब से इस चर्चा में शामिल हुई है, पहली बार हिंदू और मुस्लिम की बात इसमें सामने आई है। इसी बहाने एक बार फिर मुस्लिम अत्याचार का मामला। मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि अभी तक इसमें एमआईएम क्यों नहीं कूदी, और एमआईएम के कूदते ही आपने देखा कि मुद्दों को कैसे बदलने की कोशिश की जा रही। जो मामला सांप्रदायिक नहीं था उसको सांप्रदायिक किया जा रहा, यानी जो असली मुद्दा है उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। यह काम बखूबी एमआईएम करती है, बखूबी। उनका क्या लेना देना, इस पूरे में से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन असली मुद्दे पर जिसमें बीजेपी फंस सकती है, जिसमें संघ परिवार फंस सकता है, जिसमें योगी सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, जिसमें मोदी सरकार जवाबदेह होना चाहिए, वहां से पूरे मामले को बड़े करीने से एमआईएम ने दूसरे मुद्दे पे लाके खड़ा कर दिया है। यह है उनकी पॉलिटिक्स। 4 सवाल बड़े महत्वपूर्ण है इसमें। पहला सवाल यह है कि जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो केंद्र सरकार ने अभी तक ट्रस्ट भंग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं भंग किया? यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी जो पावरफुल लोग हैं अभी भी ट्रस्ट में मौजूद हैं और न जाने कितने सबूत अब तक मिटा दिए गए होंगे। दूसरा, जब यह मामला सामने आया उसके फौरन बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं किया? वो एसआईटी गठित की जिसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, जिसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं इस पूरे मामले के अंदर, और 20 दिन का वक्त दिया गया, यानी वो वक्त भी सबूतों को मिटाने के लिए काफी था। तीसरा, आरएसएस ने अभी तक पूरे घटनाक्रम की निंदा क्यों नहीं की, और क्यों इन सब लोगों को अभी निकाला क्यों नहीं गया विश्व हिंदू परिषद ने? अब ये कहा जा रहा है नैतिकता के आधार पे हमने जो है इस्तीफा दे दिया। मतलब इससे बड़ा फ्रॉड कोई बात नहीं हो सकता। आप सोचिए, अयोध्या में इस वक्त जो बार एसोसिएशन है उसने कह दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर ये चंपत राय, गोपाल राव और साथ ही साथ अनिल मिश्रा को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो यहां जाम कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया एमआईएम में। आप देखिए, ये है पॉलिटिक्स इनकी। जहां हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, वहां जाके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये किसकी मदद कर रहे हैं? सुना आपने? ये किसकी मदद कर रहे हैं? ताकि असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक जाए। भाई, जो मैंने कहा 3 सवाल असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार क्या कर रही, क्यों नहीं भंग किया? योगी सरकार ने पहले एफआईआर किया और आरएसएस के लोगों को, लेकिन एमआईएम की एंट्री होता ही आपने देखा। पूछते हैं शादाब, आशुतोष ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे थे और ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। जो असली मुद्दे हैं वो छोड़कर कहीं ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नहीं, डाइवर्जन। अगर तथ्यों को जनता के सामने रखना को ध्यान भटकाना आशुतोष जी कह रहे हैं, वो कहें। उनका हृदय परिवर्तन कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, वो उनको मुबारक। वो कभी लेफ्ट हो जाते हैं, कभी अल्ट्रा लेफ्ट हो जाते हैं, कभी राइट हो जाते हैं, वो उनको मुबारक। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ये सत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 साल की सरकार को उठा करके देख लीजिए कि क्या मुसलमान पर अगर आरोप लगता है तो कार्रवाई नहीं होती। अभी भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि नहीं, उनका तो घर अवैध नहीं है। तो ये बात कौन तय करता है? आशुतोष जी, मैं आपसे एक स्पष्ट रूप से पूछना चाह रहा हूं, क्या हमने ये नहीं कहा कि भाई ये जांच होनी चाहिए? चंपत ने पूरा चपत लगा दिया। दूसरी बात यह कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अगर अपनी बात रख रहे हैं, आपको क्या समस्या है? भाजपा को हमने कौन सा बचा लिया? आप ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस क्यों आंदोलन नहीं कर रही, सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही, और सिर्फ श्री राम के मंदिर की बात आएगी तो आप बात करेंगे इतनी मस्जिदें गिरी, क्यों नहीं बोले? आपका दर्द कहां चला गया? जब अभी संभल की मस्जिद को गिराया गया, आपका दर्द नजर नहीं आया। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, आपका दर्द नजर नहीं आया। 17,000 एनकाउंटर हुए, आपका दर्द नजर नहीं आया, क्योंकि मुसलमान पे अत्याचारों का दर्द नहीं। हमने ये कहा कि बीजेपी से गलती हो गई कि मुसलमान को नहीं रखा। मुसलमान को रखा होता तो ये उसको एनकाउंटर करके पूरे पर्दे, उस पर पूरा पर्दा डाल देते। हम लोग तो ये बोल रहे हैं। साहिल, देखिए, बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है वही ओवैसी की भाषा है। मुझको लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग मेरे ऊपर नाम लेके हमला करते हैं, जो आरोप लगाते हैं, एग्जैक्टली वही भाषा एमआईएम की, वही भाषा ओवैसी की भाषा है। पूरी दुनिया जानती है कि मेरी जो सोच है वो कहां पे खड़ी हुई है। मेरे ऊपर वैसे ही हमला किया जा रहा है जैसे आरएसएस के लोग हमला करते हैं।
बिल्कुल एग्जैक्टली ये है ओवैसी की पॉलिटिक्स। नहीं, लेकिन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी जरा की एक खुलकर मिनट के मदद लिए करने के लिए आशुतोष इस जी, पूरे मामले में। आशुतोष जी, नहीं, जरा एक मिनट के लिए सोच आपने लीजिए। आपने सादाब को नहीं, मौका दिया, आपने सादाब नहीं, को एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। बीसों बार, नहीं एक सेकंड मेरी बात, मेरे एक बात का जवाब दीजिए ना। बीसों बार हमने इस पर डिबेट की हुई है। मैंने कई बार आपको भी सुना हुआ ये कहते हुए कि भाई देखिए, पक्षपात के तौर पर योगी आदित्यनाथ वहां पर काम करते हैं। आपने उन पर आरोप लगाया हुआ है कई बार। मुसलमान का घर होता है तो डिमोलिश कर दिया जाता है। संभल के मामले में डिमोलिश कर दिया गया था। यही बात अगर आज एमआईएम की तरफ से कही जा रही है, ओवैसी कह रहे, तो आप कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी की भाषा बोलने की कोशिश है या ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये दोनों चीजों को अलग अलग कैसे देखा जाए आशुतोष जी, ये भी बोल दीजिए। बहुत चालाकी से फेंका हुआ पासा है ये, बहुत चालाकी के साथ। राम मंदिर के मामले में ओवैसी की एंट्री इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, पूरा संघ परिवार किस तरीके से विचलित है। जैसा मैंने आपको कहा, अयोध्या के अंदर जिस तरीके से चंपत राय और विश्व हिंदू परिषद की हालत वहां हो गई है, एक भी वकीलों ने कह दिया कि एक भी वकील जो है वो इनकी पैरवी नहीं करेगा। एक भी वकील, पूरा इलाका जाम करने की बात की जा रही। चंपत राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा से लोग नफरत कर रहे हैं वहां पे। अब जहां मामला ये है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसमें मुसलमान की एंट्री ओवैसी ने करा दी। यानी ओवैसी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से उनको बचाव में टूट पड़े हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुसलमानों का फायदा नहीं कर। ओवैसी इस देश के अंदर मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं लगातार, कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, संगीत रागी। वैसे तो इस देश के मुसलमानों का नुकसान कर रहे थे। कांग्रेस ने बहुत अच्छा भला किया 70 साल तक, इसीलिए रंगनाथ मिश्रा आयोग ने मुसलमानों की दुर्दशा के बारे में जिक्र किया, तो उसमें उस दुर्दशा में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस की ही थी। दूसरी बात, ओवैसी राजनीति कर रहे हैं तो अखिलेश क्या कर रहे हैं, अखिलेश के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? राम आस्था के नाम पर, अरे भाई उनमें राम में आस्था थी, आस्था के नाम और आस्था होना दोनों में फर्क है। तीसरी बात, जब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनता था उसमें माखन लाल फोतेदार का क्या काम था? क्यों तो श्रीमती गांधी उसमें भी घपले हुए थे, श्रीमती गांधी चौधरी। इसके बाद तिरुपति बालाजी, नहीं देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे बोलने, आपने 5 मिनट लगातार बोला है आशुतोष। नहीं, संगीत रागी जी पहले इतिहास की बात करेंगे, उसके बाद राम मंदिर पर आएंगे। आशुतोष जी 1 मिनट, उनको अपनी इतिहास की बात रख लेने दीजिए, उसके बाद वो राम मंदिर पर आएंगे। 1 मिनट, संगीत रागी जी आपकी बात खत्म करिएगा प्लीज। देखिए साहिल, जब तिरुपति बालाजी का श्राइन बोर्ड था, उसमें गिनाने लगूं तो कितने कांग्रेसी विधायक और कितने कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस राम मंदिर यदि आज वहां पर खड़ा है तो ये कांग्रेसियों के कारण नहीं, समाजवादियों के कारण नहीं। समाजवादियों ने तो हत्या की थी और कांग्रेसियों ने तो कहा कि राम मिथक था, इसके बावजूद राम मंदिर वहां पर खड़ा है। तो सबसे ज्यादा दुखी यदि कोई ओवैसी की एंट्री को लेकर क्या कहेंगे संगीत रागी जी? सेवक संघ के जो अभी आकलन आशुतोष जी ने यहाँ पर रखा हुआ है, क्या आपका भी वही आकलन है? देखिए मैं उस आकलन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। रादर आशुतोष पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कांग्रेस से बेहतर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के आशुतोष। उनको नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान कोई आ जाए, नहीं आ जाए। उनको नहीं लगता है, उनको चाहिए क्या कि मुसलमानों की वो बपौती उनकी कांग्रेस पार्टी के पास रहनी चाहिए, नहीं तो राहुल गांधी रहेंगे कहां से? अरे तेलंगाना में उनके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, रेवंता रेड्डी यानी इस्लाम, दोनों बराबर हैं। ये तो मानसिकता है कांग्रेस पार्टी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि संगीत रागी जो कह रहे हैं उस पर एमआईएम के प्रवक्ता के चेहरे पर हास्य नजर आ रहा है। पहली बार उनके चेहरे पर स्माइल नजर आ रही है। संगीत रागी नॉर्मली कहते हैं तो एमआईएम के प्रवक्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट। साहिल एक बात समझिए, साहिल अखिलेश यादव भी शुद्ध राजनीति ही कर रहे हैं। साहिल ये गलत बात होगा। साहिल आपने राजकुमार भाटी का आप एक ट्वीट देखा है? उन्होंने कहा 25% पीडीए भी गिरफ्तार हुए हैं। जो पार्टी इस नीचता के हद तक जा सकती है
कि उसमें जाति ढूंढ रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता कैसी होगी। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ट्वीट है, तो आप समझिए वो क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस। डॉली शर्मा जी पहले आप जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप भंडारी को ऐड करना चाह रहे हैं। संगीत रागी प्रदीप भंडारी पहले, उसके बाद आशुतोष वर्मा, उसके बाद डॉली शर्मा। प्रदीप भंडारी जी। मैं आज आशुतोष जी का साधुवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज सही में मैं कहता हूं कि मैं स्वीकारता हूं, और आज पूरा पैनल स्वीकार रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आशुतोष जी से ज्यादा अच्छा कोई सपोर्ट ही नहीं कर सकता, बैक ही नहीं सकता कांग्रेस पार्टी। इसके लिए मैं आशुतोष जी ताली बजाना चाहता हूं आपके लिए। आपसे अच्छा कोई नहीं है इस चीज में, क्योंकि जैसे आप कांग्रेस को बैक कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। देखिए इनकी सोच क्या है। आशुतोष जी चाहते हैं मुसलमानों की बात सिर्फ कांग्रेस करे, वही कांग्रेस जिसने 70 साल बाद सच्चर कमेटी लेके आई, जिसमें कहा कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा और मुसलमानों की हालत खराब हो गई। दूसरी बात, वही कांग्रेस जो अभी तक अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गई, आज उसको अचानक से राम भक्ति जाग गई। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं साहिल जी आपका, कि जितना समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में राम राम नहीं किया होगा, जितना राहुल गांधी के पूरे परिवार ने 70 साल में राम राम नहीं किया होगा, जितना आशुतोष जी ने अपनी पूरी डिबेटिंग इतिहास में राम राम नहीं किया होगा, मुझे जवाब देने इसके बाद प्रभु श्री राम को तो याद तो कर रहे हैं, परंतु कालनेमी ही होता है। और ये राम भक्त देख रहे हैं राम करने के लिए, लेकिन प्रदीप भंडारी, राम मंदिर के भीतर भ्रष्टाचार होना पड़ा, तभी जाकर राम करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती आज की स्थिति में। राम मंदिर के भीतर भ्रष्टाचार होना पड़ा, तब उसके बाद अगर आप कह रहे हैं तो राम करना, इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। कई बार अगर वो स्टेट बैंक का सुन लिया होता तो शायद ये ट्रस्ट जो है इन सवालों के घेरे में नहीं आता। क्या साहिल 3 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, जवाब जनता के सामने रखने के लिए ये होता है। इतने दिनों से क्यों नहीं बात कर रही थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, आशुतोष पहले जवाब देंगे, उसके बाद डॉली शर्मा। डीएम क्या कर रहे थे वो उस ट्रस्ट के, वो स्टेट साहिल जी जवाब देने दीजिए, बहुत सवाल हमारे ऊपर पूछे गए हैं। आशुतोष अक्सर बात करते हैं। एक मिनट आशुतोष जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष वर्मा। 1987 में आया था। देखिए संगीत रागी आता हूं आपके पास, आशुतोष को जवाब देना। साहिल जी मेरा कब नंबर आएगा? आपके जी आपके पास भी आएगा नंबर जी। देखिए साहिल, आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी, एमआईएम और आरएसएस का नेक्सस कितना स्पष्ट हो गया। तीनों मिलकर मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, जबकि मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया इसमें। तीनों मिलकर हमला करें, ये है दरअसल ये ओवैसी की पॉलिटिक्स है। लगातार जब भी भारतीय जनता पार्टी, आशुतोष वर्मा आपको भी यही दिखता है क्या? देखिए साहिल जी कितना बढ़िया डिबेट हो रहा है कि सबसे फायदे में इसमें जो है एआईएम के नेता हैं, जिनको संगीत राधी और प्रदीप भंडारी दोनों बैकअप में लेके चल रहे हैं। ये मौका तो बहुत कम मिलेगा, और हम तो बार बार कहते हैं इनसे, जहां जहां तुम शादाब चौहान जो आएंगे वहां भारतीय जनता पार्टी थंबिंग मेजॉरिटी से जीत के आ रही है। आप देखते चले जाओ इतिहास में। इसीलिए हमने कहा था शादाब भाई कभी एक मिनट 2 कदम पीछे रुक के रखो, भारतीय जनता पार्टी को हम हटा देंगे, फिर लड़ लेना। अरे फिर लड़ लेना। और दूसरी बात यह है, आशुतोष वर्मा जी, साहिल जी, दूसरी बात यह है कि कहानी ये नहीं है कि एआईएम क्या करना चाहते हैं। मुद्दा मैं फिर बोल रहा हूँ, भटकने नहीं देंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन सबको फांसी होनी चाहिए। नहीं, एक साथ नहीं होगी, उसके बाद जब तक फांसी नहीं होगी भटकने नहीं देंगे। डॉली शर्मा जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, आप कुछ कहना चाह रही थी आखिर में। को भी होनी चाहिए आपके हिसाब से। साहिल जी मुझे बड़ी हंसी आई कि रागी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला राम मंदिर की चोरी पर। ये स्पष्ट हो गया है कि राम नाम जपना और मंदिर का माल अपना, ये इन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। चोर है क्योंकि अगर इनको दुख होता, ये डिबेट जब शुरू हो रही थी तभी हमें लग रहा था कि पहली बार राम मंदिर की चोरी के मामले में भी हिंदू मुसलमान वाला डिबेट कहीं ना कहीं आ गया, और एक बार फिर उसी मुद्दे पर हम आकर खड़े हो गए, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश के भीतर, ये डिबेट तो होना ही।